एक्समैन एपोकलिप्स के इस आइकॉनिक सीन में क्विकसिल्वर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से उसे एक्सप्लेन करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मगर तुम्हारे भाई ने एक्सप्लोजन की टाइमिंग और क्विकसिल्वर के मोमेंट को देखकर कुछ कैलकुलेशंस निकाली है। तो क्विकसिल्वर की एस्टिमेटेड स्पीड मैक 9000 से मैक 10,000 के बीच मानी जाती है और इस सीन की कैलकुलेशन दो चीजों पर बेस्ड है, एक्सप्लोजन की रियल स्पीड और क्विकसिल्वर का पर्सपेक्टिव। तो एक बिल्डिंग ब्लास्ट लगभग 16,000 से 26,000 फीट पर सेकेंड यानी 7,000 से 8,000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फैलता है और ज़ेवियर मेंशन के साइज के बेसिस पर ज़ेवियर मेंशन को पूरी तरह तबाह होने में सिर्फ 0.01 से 0.02 सेकेंड लगने चाहिए थे। और अब अगर मैं क्विकसिल्वर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो जब एक्सप्लोजन हो रहा था क्विकसिल्वर के लिए टाइम लगभग रुक सा गया था, जहां उसने 0.02 सेकेंड के एक्सप्लोजन के लिए अपने हिसाब से 2 मिनट और 25 सेकेंड यानी 145 सेकेंड लिए और मेंशन में फंसे सभी लोगों को बचाया। तो अगर मैं मैथ करूं तो इस पूरे सीन में टाइम डायलेशन फैक्टर क्रिएट हो जाता है जो कि 7,000 to 15,000 टाइम स्लोअर है रियलिटी से। अब इसके बाद मेरे पास दो आंसर आते हैं। पहला है लो एस्टिमेशन, जहाँ क्विकसिल्वर की स्पीड 3,218 किलोमीटर पर सेकेंड थी यानी मैक 9,400 के आसपास। दूसरा हाई एस्टिमेशन, जहाँ क्विकसिल्वर की स्पीड 11 मिलियन किलोमीटर पर आवर थी यानी 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और अब जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो। फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई इतनी तेजी से भागे तो उसके पीछे की हवा प्लाज्मा यानी आग बन जाएगी और फ्रिक्शन की वजह से उसके कपड़े और जिसको भी वो टच करेगा वो जल जाएंगे। लेकिन एक्समैन यूनिवर्स में दिखाया गया है कि क्विकसिल्वर के पास एक स्पेशल ऑरा है जो उसे और उसके साथ वाले लोगों को इस इम्पैक्ट से बचाता है।